सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। और जिन लोगों को टैक्स देना चाहिए उस टैक्स नेट को जो है बढ़ाने की बात की गई, पेंशन के अंदर जो है इजाफा हुआ। और इसी तरह अब पंजाब का बजट जो है वो 16 तारीख को इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा पंजाब असम्बली में पेश होगा और पंजाब का बजट भी जो है वो मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री बजट होगा। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने नए टैक्स की तमाम तजावीज़ जो हैं वो मुस्तरद कर दी हैं और वो बड़ी कैटेगोरिक हैं इस हवाले से कि नए टैक्स लगाने की बजाय जो लोग टैक्स नहीं देते उन लोगों को जो है वो टैक्स नेट में लाना चाहिए। और ये आप सबको मालूम है, पंजाब के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और अब तो बाकी सूबों के लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए आपको कभी कभार जो है वो कहीं से जलने की थोड़ी बहुत बू भी आ जाती है कि मरीम नवाज़ साहिबा के होते हुए जो है पंजाब के अवाम को कोई तकलीफ़ नहीं हो सकती। और यही वो लेगेसी है जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने छोड़ी थी और उसी लेगेसी को मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो आगे लेके चल रही हैं। मुख्तलिफ जो महकमे हैं हमारे, उन्होंने मुख्तलिफ टैक्स तजावीज़ जो हैं वो पेश की थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और एक बात में ज़रूरी जो है वो इससे पहले कि मौलाना सिकंदर साहब जो हमारे वज़ीर तालीम हैं, उन्होंने बहुत मेहनत के साथ बहुत रिमार्केबल काम किया है पंजाब के अंदर तालीम के हवाले से भी। और कल जो है जहाँ सुथरा पंजाब और लोकल गवर्नमेंट से बहुत सारे सूबों ने बहुत कुछ पता नहीं सीखा कि नहीं सीखा, तकलीफ़ बहुत हुई, तो आज मेरी कोशिश है और मेरी ख्वाहिश है कि सिकंदर आज उनको भी पढ़ाएं और उनको बताएं कि तालीम के मैदान में भी अगर डिलीवर करने की नीयत हो और आपके पास सिर्फ साल सवा साल का एक कलील मुद्दत हो तब भी आप काम कर सकते हैं। उसके लिए को 15-16 साल मुसलसल ज़रूरी नहीं होते, काम करना हो तो एक साल भी काफ़ी होता है। और ये मैं ज़रूर बता दूं कि पंजाब के तमाम बड़े छोटे प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं वो तमाम मरीम नवाज़ साहिबा अपनी हुकूमत के वसाइल से पूरे कर रही हैं। वफाक का कोई भी मंसूबा पंजाब के अंदर जो है वो इस वक्त नहीं है। तमाम जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो चीफ मिनिस्टर साहिबा अपने वसाइल से मुकम्मल कर रही हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, 12,000 किलोमीटर सड़कें हैं, ग्रीन ट्रैक्टर्स हैं, किसान कार्ड है, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल है, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल सरगोदा है, धीदानी है, मैं लंबे मैं गिनवा सकती हूँ आपको। ये तमाम वो प्रोग्राम है जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ख़ुद अपने वसाइल से शुरू किए। बहुत सारे मुकम्मल हो चुके हैं, बहुत सारे मुकम्मल के जो है वो तकमील के मराहिल में हैं और जो है वो पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की भी कर रहा है, लोगों की ज़िंदगियाँ भी आसान हो रही हैं। और हमारी ख्वाहिश और दुआ है कि बाकी सूबे भी वो तमाम तरक्की देखें और वो तमाम सहूलियात उनको भी मिलें जिनको अभी तक नहीं मिल सकी हैं। लेकिन ये जो पंजाब की खुशकिस्मती है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो यहाँ मौजूद हैं और जब इसी ख्वाहिश का इजहार दूसरे सूबे के लोग करते हैं तो फिर कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, कुछ लोग जो है वो उसके ऊपर इनसिक्योर। सो ओवर टू राना सिकंदर हयात, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं और एक साल के सवा साल के अंदर जो रिमार्केबल काम तालीम के महकमे में राना सिकंदर ने किया है वो आपको खुद बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने आपको बताया कि हमारी चीफ मिनिस्टर की रिफॉर्म्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, जिसमें आपने देखा सुथरा पंजाब में पहली दफ़ा मैं क्योंकि रेगुलरली अपने कब्रिस्तान जाता हूँ तो इस दफ़ा पहली दफ़ा एंड दिस इज़ फॉर आवर चीफ मिनिस्टर फ्रॉम माय साइड एज अ पाकिस्तानी कि जब मैं अपनी दादा और दादी की कब्र पे गया तो बाखुदा पहली दफ़ा वो इलाइशे, वो कफन, वो बदबू नहीं। तो एक चीज़ जिसे हम सब को अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें करना चाहिए। कमिंग बैक टू एजुकेशन नाउ, पिछले सवा साल में मैं सिर्फ कुछ कंपैरिजन्स आपको देना चाहता हूँ कि हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। बिकॉज इसी हॉल में हमारे से सवालात किए जाते थे कि जब 26 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स ही रेगुलर नहीं हैं तो क्या तालीम क्या डिलीवर करेगी। जब आपके सूबे के अंदर 80 लाख से ज़्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं तो आप क्या करेंगे। जब आपके पास 1,25,000 टीचर्स शॉर्टेज है तो आप उसे कैसे रिफॉर्म करेंगे। जब आपके पास करीबन 15,000 स्कूल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल फंक्शनल नहीं है, उन नॉन फंक्शनल से मेरा मकसद है 50 बच्चे, 30 बच्चे, 60 बच्चे और इसी तरह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और करिकुलम। सो मैं सबसे पहले तो शुरू करूंगा कि पिछले साल पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में जो इनरोलमेंट्स हुई जिनमें
कुछ कोस्ट इनरोलमेंट्स भी शामिल थी। वो थी 1.1 मिलियन 11 लाख बच्चे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह आके सिस्टम में 1 करोड़ 8 लाख के करीब बच्चे थे जब हमने अपनी गवर्नमेंट संभाली। और मैं आई अगेन वांट टू गिव क्रेडिट टू मैडम चीफ मिनिस्टर, बिकॉज देखें यंग लोगों के बारे में बातें सभी करते हैं, बट फॉर मी एज अ यंग पर्सन हु केम टू द असेंबली एट 38 ईयर्स, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई पोर्टफोलियो दिया जाएगा। बट मैडम चीफ मिनिस्टर ने यंग लोगों को ट्रस्ट किया और उसके रिफॉर्म्स की पहली लिस्ट के आज देखें अल्हम्दुलिल्लाह 1.1 मिलियन 11 लाख बच्चों से इनरोलमेंट हमने पिकअप की है और इनरोलमेंट ड्राइव चलती है अक्टूबर तक। बट अल्हम्दुलिल्लाह एज ऑफ नाउ 26 लाख बच्चे पब्लिक सेक्टर स्कूल्स के अंदर इनरोल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि ये आपको कैसे पता है कि इनमें गोस्ट इनरोलमेंट्स नहीं हैं। तो हमने एक बच्चा नादरा के साथ लिंक कर दी है। वी पेड 25 रुपीज़ टू नादरा टू मेक श्योर कि सिकंदर एक ही स्कूल में इनरोल्ड हो, सिकंदर 3 स्कूल्स में ना हो। सो 11 लाख इनरोलमेंट वाले सूबे से, जिसमें करीबन 1.5-2 लाख फेक गोस्ट इनरोलमेंट होती थी, 26 लाख इनरोलमेंट एंड इट इज़ कंटिन्यूड। और 18 लाख बच्चे ऐसे हैं जो हमने पिछले 1 साल में सिस्टम से निकाले। तो अगर हम वो ना निकालते तो शायद हम आपके सामने बड़े बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स और प्रेजेंट करते कि देखें आज हमारे बच्चे 1 करोड़ 70 लाख पे चले गए। बट हमारी चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि झूठ नहीं बोल, ट्रांसपेरेंसी रखनी है। इसी तरह 1,25,000 टीचर्स शॉर्ट थे। जब मैं पहली दफ़ा आया, ब्रीफिंग दी गई, मैडम चीफ मिनिस्टर ने हमारी ड्यूटी लगाई कि इसका डेटा एनालिसिस करें। जब किया तो ये पता चला कि मैक्सिमम टीचर्स शॉर्टेज 56,000 उन स्कूल्स में है जहाँ पे बच्चों की तादाद ही बहुत कम है। उसके लिए हमने 4 मॉडल्स बनाए। क्विकली यंग एंटरप्रेन्योर्स, इस सूबे का कोई एक बच्चा या बच्ची जिसने मास्टर्स किया हो और 2 बैचलर स्टूडेंट्स हों, जिन स्कूलों को कहा जाता रहा कि ये स्कूल बेच रहे हैं, ये स्कूल जो है सरकारी स्कूल जो है नीलाम कर रहे हैं, ना हमने स्कूल नीलाम किए, ना उन स्कूलों के अंदर 1 रुपया फ़ीस ली जाती है, उनमें फ्री किताबें दी जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें बच्चों को साउथ पंजाब के इस्लाम में फ्री पैक ऑफ मिल्क भी दिया जाता है। अब उससे क्या रिफॉर्म हुआ? सो लेट्स से मैं सिकंदर हूँ, मुझे मेरे गांव का स्कूल मिल गया, मेरे साथ 2 पार्टनर्स थे, मेरा वालिद गरीब आदमी है बट मेरे पास इंटेंट था, मेरे पास तालीम थी। अब उन स्कूलों में 5,700 स्कूल हमने पहले फेज़ में जो आउटसोर्स किए, उनमें इनरोलमेंट थी 2,20,000। और कब से थी? कई दहाइयों से। 1990 का बना हुआ स्कूल है, 80 का बना हुआ स्कूल है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं स्कूल्स के अंदर इनरोलमेंट 2,20,000 से 4,60,000 क्रॉस कर चुकी है। और फिर हमें सरकारी स्कूल्स और पेफ के सरकारी स्कूल्स का ये भी कंपैरिजन करना है कि 4,000 रुपये में हमें पब्लिक सेक्टर के अंदर सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है। यहाँ पे हमने पर चाइल्ड सब्सिडी 600 से 1,500 की। सो तीसरा हिस्सा कॉस्ट में बेहतर क्वालिटी की एजुकेशन मिल रही है। और वो 1,25,000 टीचर्स का जब हमने एनालिसिस किया, जिस पे मैं जिक्र कर रहा था, तो अगर 1 करोड़ 5 लाख बच्चे हैं, 3.25 लाख टीचर हैं, हमने बच्चों से टीचर को डिवाइड किया तो स्टूडेंट टीचर रेशो निकली 30-31 की। तो जब स्टूडेंट टीचर रेशो परफेक्ट है तो टीचर शॉर्टेज 1.25 लाख कैसे हो सकता है? तो पता चला कि गोस्ट इनरोलमेंट इस वजह से होती है। मेरे अपने शहर के स्कूल में 1,800 बच्चे लिखे हुए हैं, मौके पे निकले 1,200, क्योंकि एडिशनल जो 17 टीचर्स थे उन्होंने भी तो वहाँ रुकने का बहाना लगाया। तो अब हम उन्हें रैशनलाइज कर रहे हैं। 36,000 टीचर्स सरप्लस बैठे हुए हैं स्कूल्स में। एक स्कूल में ज़रूरत नहीं है वहाँ बैठे हैं और साथ वाले स्कूल में। तो पहली दफ़ा पिछले 15 साल में सूबे में रैशनलाइजेशन की एक्सरसाइज अंडर वे है अल्हम्दुलिल्लाह। 55,000 स्कूल्स में से जो 35,000 स्कूल्स हैं उनके स्कूल हेड्स ही नहीं थे। जैसे आपने कहा कि वाइस चांसलर्स नहीं हैं, तो कैसे यूनिवर्सिटीज़ परफॉर्म करती? सो हमने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन और वर्चुअल यूनिवर्सिटी को ऑन बोर्ड लिया। और जिस तरह हमने ट्रांसपेरेंट COs, DOs और डेप्यूटीज़ लगाए, जिनकी मदद से हमारे सरकारी स्कूलों में करीबन 20 अरब रुपए अलमनाइज की मदद से लगाए गए। खानेवाल में 500 स्कूल सोलराइज हो चुके हैं। अटक आधा डिस्ट्रिक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। पिंडी की 2 तहसीलें कंप्यूटर लैब्स डोनेट हो चुकी हैं। कई ऐसी चीज़ें एज अलमनाइज। तो मैं समझता हूँ कि देखें ये रिफॉर्म्स, अदरवाइज क्या होता था कि एक चीफ मिनिस्टर आते थे उन्होंने आके कहना कि 1,25,000 टीचर्स शॉर्ट है, इन्होंने कहना 50,000 भर्ती कर। 50,000 टीचर्स के लिए 50 अरब रुपए आपके टैक्स पेयर्स के पैसे। हमने वो भी सेव किए हैं
और आज टीचर्स शॉर्टेज हम लेके आ गए हैं 30,000 पे। और इंशाल्लाह जिसने मैडम चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम टीचर्स रिक्रूट करेंगे, हम करना चाहते हैं। बट मैंने भी एमए इस्लामियात किया है, आपने भी किया है, सर मुजम्मिल ने किया है और 4 लोगों ने किया। मुझे कैसे पता है कि इनमें अच्छा टीचर कौन है? सो दुनिया में उसके लिए टीचर्स सर्टिफिकेशन का रजीम है कि आप पहले साल 2 साल पढ़ाएं, सर्टिफाई हों कि मैं सर्टिफाइड टीचर हूँ। सो पहला टीचर सर्टिफिकेशन रजीम भी अल्हम्दुलिल्लाह खाली पब्लिक सेक्टर के लिए नहीं, प्राइवेट सेक्टर के लिए हम लेके आ रहे हैं। और इसी तरह ई ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ हमेशा आप सुनते होंगे कि रिश्वत दें, ट्रांसफ़र करा लें। अब मैं आपसे वज़ीर तालीम के तौर पे आई एम हियर टू आस्क यू कि एक सिंगल इंसिडेंट बताएं पिछले 1.25 साल में जहां किसी ने पैसे दे के ट्रांसफ़र कराया हो। और फिर हमने अपने COs, DOs और डेप्यूटीज़ के 3 टेस्ट लिए, लम्स ने टेस्ट डिज़ाइन किया, BNU ने चेक किया कि हमारे ऑफिसर्स भी तो मेरिट पे लगने चाहिए ना। ये क्या मेरिट हुआ कि मिनिस्टर ने एक और लगा दें? तो अब हमारे पास 400-500 ऑफिसर्स का पूल है जो पास हैं। उन्होंने मतलब लाहौर के 12-14 अरब रुपए अगर CO ने लगाने हैं और उसे बैलेंस शीट नहीं देखनी आती, उसे ईमेल पर रिस्पॉन्ड नहीं करना आता, कई हज़ार फीमेल टीचर्स हैं, उसे हरासमेंट पे बेसिक एजुकेशन नहीं है। तो हमने वो सारा प्रोसेस करके वो पूल बनाया। और इसी तरह वो कहते थे कि स्कूल्स जो हैं प्राइवेट स्कूल से बेहतर होने चाहिए। तो आप आएँ, जहाँ मैंने अपने बेटे को दाखिल कराया, मैडम चीफ मिनिस्टर ने उसका एडमिशन किया। अगर पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान में भी ऐसा स्कूल हो जो उसके स्टैंडर्ड पे है, और अर्ली ईयर्स के बारे में कभी सरकारी सतह पे सोचा ही नहीं है। हम क्या करते हैं कि बच्चा 5-6 साल का हो सरकारी स्कूल में दाखिल करा दें, पर आजकल अर्ली ईयर्स की एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3.5-4 साल से फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमर्सी स्किल्स बिल्ड होती हैं। सो हमने ना सिर्फ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का कमीशन बना दिए, हमने 12,000 कमरे मैडम चीफ मिनिस्टर ने पिछले 1.25 साल में जो हमें फंड्स दिए, 12,000 कमरे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में बनाए हैं। और वो कमरे सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट टारगेट्स हमारे इंक्रीज़ करने का बायस बने। 4.5 लाख बच्चों ने ECE के अंदर एडमिशन्स लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और उससे हम रेगुलरली नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली ईयर्स को बढ़ा रहे हैं। और इस साल इंशाअल्लाह हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जा रहे हैं। इसी तरह स्किल्स, सो आपने हमेशा सुना होगा और मैडम चीफ मिनिस्टर की आपको तकरीर याद होगी असेंबली में कि उन्होंने कहा था कि मैं मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी लाना चाहती हूँ। तो 1 साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उसका करिकुलम डिज़ाइन किया ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे। और आज इस सूबे की ग्रेड 9 की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, 52,000 बच्चे मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी में इनरोल्ड हैं। और वो मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी की स्ट्रीम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी है। स्कूल मील प्रोग्राम आप देखें कि हमेशा हमने ये तो सोचा कि हमने स्कूल्स में क्या करना है, हमने कभी ये नहीं सोचा कि उसके पीछे वजूहात थी। तो साउथ पंजाब के 3 अजला के अंदर हमने चीफ मिनिस्टर स्कूल मील प्रोग्राम शुरू किया। मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, DG खान, लाहौर में नहीं किया, कसूर में नहीं किया, बिकॉज डेटा ये कह रहा था कि उन 3 अजला में स्टंटिंग मैक्सिमम है। तो वहाँ पे क्या कमाल हुआ कि उन बच्चों की, और हमने सारे उनके प्री और पोस्ट टेस्ट किए। हम अभी भी कैल्शियम से लेके एवरी सिंगल टेस्ट दैट इंक्लूड्स देयर बोन मैरो डेंसिटी, दैट इंक्लूड्स देयर हाइट, वेट, 9% के करीब उनकी तालीम में बेहतरी आई है। 8.2% उनके वज़न में बेहतरी आई है। और जब मैडम चीफ मिनिस्टर गई DG खान, तो उन्होंने जब मिल्क पैक बच्चों को दिया तो उन्होंने कहा कि ये कितनी देर में पिए। वाइल शी वॉज सेइंग इट, आधे से ज़्यादा क्लास जो है वो पैक ऑफ मिल्क कंज्यूम कर चुकी थी। और जब उन बच्चों ने उनसे पूछा, देखिए हम सब पाकिस्तानी हैं और शायद पहली चीफ मिनिस्टर आई हैं तो ये रिफॉर्म्स हो रहे हैं, वरना आज तक लाखों बच्चों को कभी स्कूल में मील्स नहीं दिए गए। अब उसका रिजल्ट क्या है? 3 अजला में 80,000 बच्चे इनरोल हो गए। बाकी पंजाब में हमारी अटेंडेंस है 70%, उन 3 अजला में अटेंडेंस है 94%, रिटेंशन ऑलमोस्ट 100%, ड्रॉप आउट ऑलमोस्ट 0। बल्कि जब हम अपनी मॉनिटरिंग टीम्स भेजते हैं तो अगर स्कूल में बच्चे 300 लिखे हुए तो 350 मिलते हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड हेल्दी ट्रेंड। इसी तरह कभी स्पोर्ट्स और स्कूल्स इकट्ठे होते थे, मॉर्निंग असेंबलीज बंद, स्कूल प्लेग्राउंड्स बंद, इतनी बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़। सो पहली दफ़ा हम स्कूल अकेडमीज़ और स्कूल स्पोर्ट्स ग्राउंड्स थ्रू आवर स्कूल्स, देखिए स्टेडियम्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बन रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रही है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। बट जिस इदारे में 5,000 बच्चे पढ़ रहे हैं
और वहाँ का स्कूल का ग्राउंड अवेलेबल है और वो फंक्शनल नहीं है। सो हम इंशाल्लाह 1000 प्ले ग्राउंड जो हैं वो लगा रहे हैं, बना रहे हैं, और वो लो कॉस्ट प्ले ग्राउंड्स। और इसी तरह अब हमने इनरोलमेंट बढ़ा ली। आपका सबका शुक्रिया। आप रोज़ मुझे रीच आउट करते हैं कि सर देखें यहाँ कमरे कम हैं, यहाँ फर्नीचर कम है, और मैं आपका ये केस लेके जब मैडम चीफ मिनिस्टर के पास गया तो ये सबसे बड़ा हिस्टोरिक काम है जो उन्होंने किया, जिसमें 2 एंगल्स हैं। एक 32 अरब रुपए से डेवलपमेंट को लेके जाना 110 अरब रुपए पे, 400 गुना का एक इंक्रीज। और दूसरा, पहले डेवलपमेंट कैसे होती थी कि कमरा बनाएगी बिल्डिंग डिपार्टमेंट, CNW जो भी बनाएगा, कमरा बन रहा था 50 लाख। हमारी वजीर आला, मैं रिपीट कर रहा हूं बिकॉज आप सब लोग भी टैक्स देते हैं, आपके टैक्सों का पैसा इंपॉर्टेंट है। हमारी चीफ मिनिस्टर ने ये रिफॉर्म किया कि स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स कैसे चलते हैं, कंप्यूटर ख़राब हुआ फ़ौरन ख़रीद लिया, कमरा ख़राब हुआ फ़ौरन रिपेयर करा लिया। तो हमने स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल में रिफॉर्म करके उन्हें 25 लाख तक की इजाज़त दी, और आज वही कमरा जो 50 लाख का बन रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 12.5 लाख में 400 कमरे बना दिए हैं। बना के हमने अप्रूव करा के सारी कैबिनेट को दिखा दिया। तो इस पे मैं समझता हूँ कि मैडम चीफ मिनिस्टर को, हर पाकिस्तानी को अप्रिशिएट करना चाहिए कि रेवेन्यू तालीम को देना, बजट देना, एक एंगल 400 गुना। दूसरा, आपके टैक्सों के पैसे से अगर 100 रुपए से एक चीज़ खरीदी जा रही थी या बनाई जा रही थी, अब 100 रुपए से 4 चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये रिफॉर्म तारीख में कभी नहीं हुआ। मैं इनवाइट करूँगा आप सबको कि आप वो कमरे आके देखें। जब PND के डायरेक्टर MED ने वो विज़िट किए तो उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि ये 2 महीने में हमने काम किया, जो अमूमन कई साल लगते हैं, बिल्डिंग्स हैंड ओवर नहीं होती। इसी तरह स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम आफ्टरनून स्किल्स प्रोग्राम और गूगल के साथ, आपने देखा मैडम चीफ मिनिस्टर टर्की गई और कितनी अप्रिसिएशन, ये पंजाब का नाम रोशन हो रहा है पूरी दुनिया में जब गूगल के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर को मिलते हैं और वो कहते हैं कि पंजाब के बच्चों में इतना टैलेंट है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उस एज में जहाँ पे हम कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन मसला है, तो हमने 50,000 बच्चों को गूगल CS फर्स्ट पे से ट्रेन कराया।